योग एवं अध्यात्म के आराध्य योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं गोकुल जी आप सभी ऋषि मुनि साधु संत महंत सभी को हृदय से प्रणिपात करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी योग प्रेमी स्वास्थ्य प्रेमी सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज का मेरा विषय सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद भी हम कैसे स्वस्थ रहे, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद में भी हम कैसे स्वस्थ रहे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके पहले भी हमने आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जन जागरण करने का सिलसिला आरंभ किया था, जिसमें बार बार एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनि साधु संत बहुत महान थे, बहुत तपस्वी थे। आज एक तरफ सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के, कोरोना की दवा से लेकर के, और हमारे ऋषियों ने मुनियों ने तो योग शास्त्रों में पहले ही इसका वर्णन किया है, मगर हम लोग बस उसको छोड़ करके भूल जाते हैं। आज एक चीज़ यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से हमारी आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की माने निसर्ग उपचार की हदें शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। इतना आसान और इतना बढ़िया प्रयोग हमारे ऋषियों ने मुनियों ने अगर हमें बताया है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा अपना के देखें। क्योंकि देखिए, इसके पहले हमने आपके सामने जल नीति का प्रयोग दिखाया है, उसके पहले हमने सूत्र नीति का प्रयोग भी दिखाया है। आज हम आपके सामने ऐसा अभ्यास लेके आ रहे हैं जिसका नाम है दुग्ध नीति। अभी देखिए, शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए शरीर, मन एवं आत्मा, इन तीनों को शुद्ध करने के लिए अलग अलग क्रियाओं के अभ्यास योग शास्त्रों में अनगिनत स्थान पर वर्णनीय है। मगर हम आज इतना ही देखेंगे कि शरीर की शुद्धि के स्तर पर हमें क्या करना है। जैसे कि षट कर्म के अभ्यास बताए गए, जो हमारे 6 प्रकार के अलग अलग कर्म बताए गए हैं। छठ कर्म, जिसमें धोती ये पहला है, बस्ती ये दूसरा है, त्राटक ये तीसरा है, उसके बाद नीति ये चौथा है, और फिर 5वां जो होता है वो नौली होता है, और छठवां अभ्यास जो बताया गया है वो कपाल भाती है। माने धोती, बस्ती, त्राटकम, नौलिकम, कपाल भाती, ये सारी 6 प्रक्रियाएं अगर हर व्यक्ति करे तो बस सारा शुद्ध ही शुद्ध है ना। बस मेरे आपसे ये निवेदन है, ये मेरी प्रार्थना है कि आप सही तरीके, बहानेबाजी मत कीजिए, सही तरीके से, और जैसा भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उस हिसाब से कीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, नीति। अब ये नीति के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो नीति में पहले तो जल नीति है, दूसरी सूत्र नीति है, और तीसरी घृत नीति है, चौथी तेल नीति है, और 5वीं हमारी दुग्ध नीति है। अभी देखिए, ये नीति के अंदर ही 5 प्रकार बताए गए हैं। क्या 5 में से हम एक भी प्रकार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 5 प्रकार कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बस हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो आइए देखिए, आज मैं आपके सामने, मैंने पहले ही बताया
कि जहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें समाप्त हो जाती है, वहाँ से तो हमारी हदें आरंभ हो जाती है। आज मैंने कई सामग्री मैंने अपने सामने रखी है। ये सरसों का तेल है, ये हमारी माने कैथेटर है, ये सूत्र है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर देखना ढंग से देखना। अगर देखना भी है तो ढंग से देखना। मैं बार बार जो है, आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं बार बार किसी को नहीं बोलता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस ये स्टंटबाजी हमें नहीं चाहिए। बस दुनिया का लाभ हो और संशोधन हो, बस लाइक मिले या ना मिले, सब्सक्राइब करे या ना करे, मगर बस हमारी ऋषि मुनियों की ये परंपरा आगे बढ़ाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। ये हमारा अनु-तेल है, बराबर। और फिर ये बादाम रोगन तेल है, षडबिंदु तेल है। आज मैंने कई सारी सामग्री। दूसरा ये हमारा नीति, जल नीति का पात्र है। अभी पिछला वीडियो हमने डाला, उसमें कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया। आज मैं मेरा नंबर भी इस वीडियो के नीचे डालूँगा। तो कई लोगों को जो है समस्या आती है, फिर वो ढूंढना पड़ता है उनको, और फिर बाद में यहाँ वहाँ से पता करके फिर फ़ोन नंबर लेते हैं और फिर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो देखिए, ये पात्र आज कई लोगों के पास नहीं है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। ये पात्र अगर आपके पास नहीं है, बाज़ार में नहीं मिल रहा है जल नीति के लिए, तो आपके घर में, सबके घर में ये मग्गा है जिससे हम नहाते हैं, जिससे हम हाथ पैर अपने स्वच्छ करते हैं। सबके घर में, ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है कोई घर होगा। ये प्लास्टिक का ये मग्गा है, इसको भी आप अपने नासिका को ऐसा, ये जो उसका सीरा है उसको लगा के आप जल नीति का अभ्यास कर सकते हो। मैंने इसके लिए आज, क्योंकि ये पूरे 8 दिन में जो जो समस्याएं हमारे सामने आई, और हो सकता है कि मैंने आपके सामने कोई पर्याय नहीं रखे, तो ये पर्याय ये इसका पर्याय आपके सामने है। अगर सूत्र नीति आपसे नहीं हो रही है तो आप ये तेल नीति कीजिए। नासिका में तेल डालिए लेट करके, बराबर। अनु तेल डालिए, षडबिंदु तेल डालिए, या कम से कम अगर ये आपके पास अभी बहुत गरीबी है तो क्या बादाम तेल नहीं है किसी के पास? आर्थिक कमजोरी है, षडबिंदु तेल नहीं मिल रहा है बाज़ार में, या फिर अनु तेल नहीं मिल रहा है, तो सरसों का तेल तो सबके घर में है या नहीं है? बस इसी को नासिका में डालिए और फिर देखिए कोरोना कैसा आपके घर में ही नहीं, आपके आस पड़ोस में भी, बगल में भी भटकेगा नहीं। क्योंकि देखिए, बहुत काली बाजारी हो रही है। एक तरफ कोरोना के नाम पर हाई तौबा मची हुई है। 30% लोग, 30% पूरे विश्व का आंकड़ा है, 800 करोड़ लोगों में से 30% लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कई लोग तो मौत के मुंह में समा चुके हैं, और हम सब लोगों ने अपने बहुत ही क्लोज, अपने नज़दीकी माँ बाप, भाई बहन, मित्र, आप्तेष्ट को खोया है। बहुत दुख भरी कहानी है। और ऐसी अवस्था में क्या हम अभी भी जागृत नहीं होंगे? अरे जागृत हो जाइए। अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को आप बार बार काउंसलिंग कीजिए, उनका समुपदेशन कीजिए और बताइए उनको। तो मुझे ये कहना है, देखिए, इस आपदा का कुछ लोग ऐसा लाभ उठा रहे हैं। कहीं इंजेक्शन की काली बाजारी हो रही है, कई वैक्सीन्स की काली बाजारी हो रही है, तो कहीं लोग जो इस संसार को छोड़ दिए, हॉस्पिटल में ही जिन्होंने दम तोड़ दिए, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मरे हुए मुर्दों के, लोगों की किडनियां निकाल करके काली बाजारी की इस देश के अंदर, और आज भी कर रहे हैं। मैं विशेष सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बस अंकुश लगाइए। जो सौदागर है,
ऐसे मौत के सौदागरों को आप जो निरंकुश होकर के घूम रहे हैं, इनके नासिकाओं में नुकेल डालिए और ऐसी सज़ा दीजिए कि बस वो आगे किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि बस देखिए, ये दुग्ध नीति है, ये दूध है। मैं आज आपके सामने ये दूध पी करके आपको दिखाऊंगा, और वो भी मुंह से नहीं पीऊँगा, नासिकाओं से पीऊँगा। इसके लिए मैंने कहा ना, पहले ही आरंभ ही मैंने किया कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद। कोरोना के पहले लोग भयभीत है और कोरोना के बाद में भी लोग डरे डरे से है, फिर कोरोना हो जाएगा क्या, और फिर क्या होगा पता नहीं। कईयों ने तो जो है मेमोरी अपनी लॉस कर दी, कईयों ने अपने अंग गंवा दिए। कोरोना के बाद जो दवाइयों का दुष्परिणाम सामने आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या ठीक करते दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, क्या करें। अरे आइए, नेचर लॉ के साथ चलिए, प्रकृति के साथ चलिए, बस यही मेरा निवेदन है। तो ये दूध हमें पीना है, दूध पीना है। पानी जैसे हम इस नासिका से डाल रहे थे, इस नासिका से निकाल रहे थे, सूत्र को इस नासिका से डाल रहे थे, मुख से बाहर निकाल रहे थे, वैसा इसमें नहीं है। ये दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे पीना है और बहुत बड़ी से बड़ी व्याधियाँ आपकी मिट जाएंगी। माइग्रेन ठीक हो जाएगा। व्याधियों के ऊपर तो बाद में आ जाऊंगा, मगर बस इतना ध्यान में रखना कि बस मैं थोड़ा जल्दी इसके लिए बोल रहा हूँ कि ताकि लंबा वीडियो हो जाता है तो कई लोग देखने में भी हिचकिचाते हैं, फिर वीडियो को आगे पीछे करते रहते हैं कि एक एक शब्द सुनने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं, साहब हमारे पास तो मरने के लिए भी समय नहीं है, आपका वीडियो देखने के लिए कहाँ समय है। तो भाई आप तो बहुत महान हो, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा विज्ञानी, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। बस मैं यही कहूँगा, भले हम टूटे फूटे शब्दों में कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना कमर्शियल आदमी नहीं हूँ कि बस जो है आपको जो है बातों में बहकाते रहूँ और फिर आखिर में थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो दिखा करके समाप्त कर लूँ। बस वो हमारे खून में नहीं, हमारे जीन्स में नहीं है। बस मेरी आपसे ये निवेदन है कि बस ये दूध बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। जितने हमारे आँखों के आंसू गर्म होते हैं, बस उतना ही गर्म दूध लेना। और धीरे से जल नीति की जैसा है, इसमें भी अपना मुंह थोड़ा हल्का खुला रखना पड़ता है। देखिए अभी मैं इसको आरंभ करने जा रहा हूँ, और बड़े प्यार से कीजिए, उत्साह से कीजिए, आनंद से कीजिए, कोई घाई नहीं है। देखना, आराम से ऐसा आगे की ओर झुकना थोड़ा, और आराम से
कितना बढ़िया था। जैसे हम पानी पीते हैं मुख से, जैसे दूध का भी सेवन हम मुख द्वार से करते हैं, वैसे ही बस आपकी सामग्री क्या लगती है इसके लिए? एक गिलास और एक दूध बस। और गाय का दूध हो तो सबसे उत्तम, गाय का ना मिले तो बकरी का दूध ले लेना। ऊँट का दूध पी सकते हैं जिनके पास ऊँट है। गधे का भी दूध पी सकते हैं, माने गधी का दूध। गाय का दूध बस, किसी का भी हो दूध चाहिए। अगर गाय का दूध नहीं है, देसी गाय का दूध नहीं है, तो आप भैंस का भी दूध का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि आजकल गधी का दूध तो सबसे महंगा मिलता है, घोड़ी का दूध भी महंगा मिलता है, और ऊँट का दूध भी बड़ा महंगा मिलता है। तो भेड़ का दूध भी हो सकता है, बकरी का दूध भी हो सकता है, गाय का दूध भी हो सकता है। और इस के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग डर चुके हैं पूरे, रैपिड टेस्ट करने के बाद भी जो है उनके अंदर इतना माने इतनी एनर्जी उनकी लॉस हो जाती है, बस ऐसा लगता है कि सारी दुनिया समाप्त हो गई उनके लिए। बस मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ कृपा करके डरिए मत, ये प्रयोग कीजिए। बड़ी सी बड़ी व्याधि है ना, हरा दोगे आप उसको। और लोग बोलते हैं अरे ये कैसा कर लेते हो सब कुछ? अरे भाई आदत डालिए ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आदत डालिए और अपने स्वभाव को योगी बनाइए। हमारा स्वभाव ही योगी बन जाए। मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये ऐसी एक आंधी और ऐसी एक तूफान और ऐसा एक पूरा कार्य और एक आंदोलन पूरे विश्व में खड़ा किया, और योग के इस परचम को हमारे ऋषि मुनि साधु संत के इस करोड़ों साल की इस परंपरा को फिर वापस इस धरती पर प्रस्थापित कर दिया है। क्यों ना हम घर घर में हर व्यक्ति अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अगर ये सिखाए, जल नीति कैसी करनी है, सूत्र नीति कैसी करनी है, दुग्ध नीति कैसी करनी है। अगर कुछ न बन पाए तो बस पीठ के बल लेट करके नासिकाओं में तेल डालिए, अनु तेल डालिए, षडबिंदु तेल डालिए, बादाम रोगन तेल डालिए, जो भी आपसे उपलब्ध हो वो डालिए। क्योंकि मैंने इसके माध्यम से ऐसे ऐसे लोग ठीक किए। जब मेरे पास लोग एक्यूप्रेशर के लिए आते हैं, जब फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, जब मसाज के लिए आते हैं, जब पतंजलि आरोग्य केंद्र के ऊपर दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, तो जो गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारे पास तो खाने के लिए एक समय की रोटी के लिए पैसा नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, आप घरेलू दवाइयाँ बताइए। और हम बताते हैं और वो करते हैं, और आकर के जो है हमें बताते भी हैं। हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि साहब आपने क्या बता दिया। करोड़ों रुपया से जो दवाइयाँ हम नहीं खरीद सकते थे, जो बीमारियां नहीं दूर कर सकते थे, आपने तो बस छोटे से इस घरेलू नुस्खों के माध्यम से ही हमारी बीमारियों को ठीक कर दिया। मैं इतना बोलता हूं कि बस उसको छोड़िए मत, करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। ये आपसे विनती है, ये कीजिए। ये सारी सामग्री मैंने आपके सामने रखी है। और तो और काले बाजारी से बचिए, काले बाजारी से। देखिए किसी को पहले तो बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल खाली नहीं है। कल आपने देखा जहाँ किसी को बेड मिला तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है तो उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है तो कहीं नासिक में जो हमारी एक दुर्दैवी घटना हुई, उसके लिए मैं समस्त उनके परिजनों के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख से, इस घड़ी से संवरने की शक्ति प्रदान करे। क्योंकि गैस न मिलने के कारण लगभग जो है जाकिर हुसैन हॉस्पिटल हमारे नासिक
महानगरी पालिका के अंतर्गत, जिसके अंदर 32-34 लोगों की मौत हो गई खाली ऑक्सीजन लीकेज होने के कारण। बहुत लोग बिलखते रहे, तड़पते रहे। मैं मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे संगठन की ओर से, मैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस दरमियान हमारे कई संत, महानुभाव संप्रदाय के, कई अन्य संप्रदायों के संत भी बहुत वो तपस्वी थे जो अगर होते तो आगे उनके हाथों से एक बहुत बड़ा कार्य भी ईश्वर करवाता, मगर क्या करे, ईश्वर का प्रयोजन कुछ और हो सकता है। कई ऐसे जो अत्यंत विद्वान, अत्यंत बलशाली, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत बुद्धिमान ऐसे संतों को भी, महात्माओं को भी हम लोगों ने इस दरमियान खो दिया है। कई इस दुख के घड़ी में, क्योंकि दूसरा दिन निकलता है तो क्या पता किसका नाम आ जाएगा, क्या पता किसका फ़ोटो हमारे सामने आ जाएगा। बहुत बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे दुख की घड़ी में हम सब लोगों को बस एक ही बात करनी है कि आओ चले हमारे इस प्रकृति के शरण में, नेचर लॉ के साथ चलिए, योग आयुर्वेद के साथ चलिए, निसर्ग उपचार के साथ चलिए, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ चलिए, आगे बढ़िए। तो आज गत काल में जो भी लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, उनके परिवारजनों के लिए मैं मेरे हृदय से भावपूर्ण आदरांजलि भी अर्पित करता हूँ। और पुनः वापस मैं आप सबको, उनके फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं ये जान तोड़ तोड़ के मैं बात कर रहा हूँ कि वो सावधान रहे, योग कीजिए, प्राकृतिक इस सामग्री का प्रयोग कीजिए। आज परमपिता परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे, ऐसे ही मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।